नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन रोजाना 10 क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं। उसी कड़ी में आज का क्वेश्चन लेके हाजिर है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सीएम की नियुक्ति की बात करता है? यानी कि कहने का मतलब कि कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि एक सीएम होगा, सीएम की यानी कि नियुक्ति होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें 163, आर्टिकल 163 ये कहता है राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका कि प्रमुख कौन होगा? सीएम होगा। ठीक है, यानी कि सीएम की नियुक्ति की बात कर रहा है 163। याद कैसे करेंगे? देखिए, 63 को इस तरह से अगर हम हिंदी में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? तेरे सठ। ठीक है, तेरे सठ यानी कि तेरे साथ देने के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होगा, या तेरा सहायता के लिए। तेरे सठ को तेरे साथ देने के लिए, किसको साथ देने के लिए? राज्यपाल को साथ देने के लिए एक मंत्री परिषद जिसका हेड कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। इस तरह से हम याद कर लेंगे। तेरे सठ यानी कि लास्ट में 163 है तो तेरे सठ यानी कि तेरे साथ देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुख्य कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अगर 169 की बात करें तो ये कहता नहीं। ठीक है, अगर जिनका सिलेक्शन नहीं होता या जिनका चुनाव नहीं हो पाता है उसके लिए मंत्री परिषद हो जाएगा। ठीक है, ना फोर 9 मतलब कि नो। ठीक है, अगर हम हिंदी में बोले तो नो बोलते हैं। तो यानी कि जिनका सिलेक्शन नो होता है यानी कि नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि मंत्री परिषद में चले जाते हैं। सॉरी, विधान परिषद की बात कर रहा है कि विधान परिषद का गठन के बारे में बोलता है। हालांकि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन 169 ये कहता है कि वहाँ की जो विधानसभा है वो बहुमत से ये पारित करके कह सकता है कि यहाँ पे विधान परिषद का गठन होना चाहिए, या बहुमत पारित से पारित करके ये कह सकता है कि यहाँ का जो विधान परिषद है उसका खात्मा होना चाहिए, यानी कि वो हट जाना चाहिए। तो यानी कि 169 क्या कहता है? विधान परिषद का गठन के बारे में बोलता है, या उसके डिसोल्यूशन के बारे में बात करता है। तो यानी कि लास्ट में 9 है, यानी कि 9 बोलता है, यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो लड़ते हैं चुनाव और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, यानी कि वो अगर वोट में नहीं जीत पाते हैं तो वो विधान परिषद में चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनका चुनाव तो फिर नेता लोग करते हैं, तो आसानी से आदमी वहाँ विधान परिषद में चला जाता है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे कि 169 आर्टिकल किसको कहते हैं, यानी कि किसका वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? अब देखिए, तुंगभद्रा की बात करें। देखिए, तुंगभद्रा एक आपको मैं बताऊं, सुभद्रा सुभद्रा किन की बहन थी? ये श्री कृष्ण भगवान की बहन थी। तो तुंगभद्रा और सुभद्रा राइमिंग बन रहा है ना, तो ये किसको सहायता करेंगे? अपने भाई को सहायता करेंगे। कौन है इनके भाई? सुभद्रा के भाई कृष्ण। तो यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा है। कहाँ बहती है? कर्नाटक में बहती है, ये आपको पता होगा। कौन सा राज्य शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहलाता है? यानी कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही गन्ने के अनुसंधान वगैरह भी है। तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इसीलिए तो है, क्योंकि वहाँ पे शुगर केन यानी कि ईख यानी कि गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चीनी ऑब्वियस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है यूपी को। काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो आप तुक्का मारेंगे तो कर्नाटक मारेंगे, लेकिन कर्नाटक कभी काजू का उत्पादन नहीं किया। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है, लेकिन अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो एरिया जिसके पास ज़्यादा रहेगा वहीं पे काजू सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगा। यूपी तरफ तो आप देखेंगे कि काजू का कोई ऐसा एटमोसफेयर है नहीं, तो ज़्यादा तो इधर ही आप देखेंगे, क्योंकि राजस्थान वगैरह में तो बंजर नहीं है। तो ज़्यादा एरिया कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र में। तो इस वजह से काजू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है, क्योंकि यूपी वाले रीजन में तो आप है ही हैं। तो आप देखे होंगे कभी काजू का पौधा आप यूपी वगैरह में नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये महाराष्ट्र में हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसका शाब्दिक अर्थ है शरीर का होना? शरीर का होना का मतलब कि जिसको आपने अरेस्ट किया वो शारीरिक रूप से कोर्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो इस किसका मतलब होता है? हार्बिस कॉर्पस। देखिए, हार्बिस बिस मतलब कि 20 की बात कर रहा है। तो कितने शरीर हैं, इस तरह से याद रखिएगा कि कितने शरीर हैं? 20 शरीर है, यानी कि 20 लोगों को बांध के लाया गया होगा। ऐसे याद कर सकते हैं कि हार्बी कॉर्पस का मतलब क्या होता है। ये आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। हार्बी कॉर्पस या मंडमस या क्यूबारंटो सर्टियोटरी, ये इसी तरीके से हिंदी में भी दिए रहेंगे, क्योंकि ये क्यूज का क्वेश्चन है और हिंदी में भी इसी तरीके से लिखे थे। तो किसका अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है शरीर का होना, यानी कि शरीर नंबर में होगा। कितने नंबर में? 20 नंबर में। तो यानी कि यहाँ पे हार्बिस कॉल यानी कि 20 नंबर का शरीर है। ठीक है, या आप कह सकते हैं 20 नंबर का शर्ट पहना। इस तरह से कुछ भी लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब का एक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी है,
कब गठित हुआ था? देखिए अगर आप तुक्का मारेंगे तो 47 के बाद ही मारेंगे, 1947 के बाद ही। लेकिन ये जो शिरोमणि अकाली दल है वो आप कह सकते हैं कि बहुत पुराना पार्टी है। इवन कांग्रेस के बाद मुझे लग रहा है कि यही अभी वर्तमान में कोई पार्टी होगी। ऐसे तो पार्टी बहुत सारे हैं, लेकिन वर्तमान में जो कि नेशनल पटल पे मतलब कि जाने माने चेहरे हैं, तो शिरोमणि अकाली दल जिनका कि अभी जो गठबंधन है एनडीए से टूट गया है, तो 1920 में ही इनका गठन हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अरेंजिंग करने के लिए कि इनमें से कौन सी पार्टी पहले गठित हुई, उसके बाद कौन सी पार्टी गठित हुई। जैसे आपका दे दिया जाएगा लोजपा, भाजपा और आपके कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल। इसको अरेंजिंग ऑर्डर में सजाना है कि कब इससे किससे पहले किसका गठन हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आज़ादी के पहले, बहुत पहले, यानी कि उस समय ये जो असहयोग आंदोलन था उसी समय ये गठित हुआ था। और इसका पूछा क्या गया था, चुनाव चिन्ह पूछा गया था। तो जब अकाल पड़ता है तो आप देखते होंगे कि लोगों को अन्न दिया जाता है, यानी कि गेहूँ चावल वगैरह दिया जाता है। तो गेहूँ चावल तो ऐसे नहीं दिया जाता है, तौल के दिया जाता है, यानी कि तराजू, अकाल पड़ता है तो तराजू की आवश्यकता होती है तौल के सामान देने के लिए लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे तराजू इसका क्या है, चुनाव चिन्ह है। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह क्या है? असम गण परिषद काफ़ी एकदम से फेमस आप कह सकते पार्टी है नॉर्थ ईस्ट का। और असम में ज़्यादातर जो पहले गण रहते थे, यानी कि हाथी ही लोग रहते थे, क्योंकि जंगली एरिया है और यहाँ पे हाथी ही ज़्यादा रहेंगे। तो इस वजह से जो असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह है वो क्या है आपका, ये है हाथी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद का सदस्यों की संख्या क्या है? देखिए, बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या के बारे में बात की जा रही है। तो विधान परिषद की बात करी जाए तो ये 75 है, जो कि जब स्टार्टिंग हुआ था 52 में इलेक्शन हुआ था तो उस समय 95 के तकरीबन कर दिया था। लेकिन फिर से जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो फिर से 75 कर दिया गया। अब इसको इस तरह से याद रखेंगे कि जो तेजस्वी यादव है उनके बारे में नीतीश कुमार बोलते हैं कि ये हार गए चुनाव, और ये चुनाव हार गए तो इनको पच नहीं पा रहा है, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। ठीक है, पच नहीं पा रहा है, यानी कि विधान परिषद वहाँ पे 75 है। और विधानसभा तो आपको पता ही है, अभी इलेक्शन हुआ है तो क्या है 243 है। ठीक है, 243 यहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना, 243। और परिषद की बात करें तो 75 है। ठीक है, और इसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि इसका चुनाव नहीं होता है, इसको नॉमिनेट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।